हेलो दोस्तों, तो इस 12 मिनट की वीडियो में आप लोगों को 12 टेंस और उसका स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं यहाँ पे लिखा हूँ टेंस। टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन, यानी वैसा वाक्य जिसमें समय दिया हो और क्रिया भी कोई हो रही हो, उसी को बोलेंगे टेंस। टेंस आपका 12 होता है। प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, पास्ट के 4 टेंस होते हैं और फ्यूचर टाइम के लिए 4 टेंस होते हैं। तो चलिए पहले कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट का 4 टेंस कौन सा है और उसका नाम क्या है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ प्रेजेंट का पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बोला जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है जैसे वह खेलता है, ती है जैसे वह खेलती है, ते है जैसे आप लोग खेलते हैं, तो हो जैसे आप खेलते हो, ता हूं जैसे मैं खेलता हूं, ती हूं जैसे वह खेलती है। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो या ता हूं या ती हूं, इसमें से कोई भी आए वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है, इसका उपयोग डेली रूटीन को बतलाने के लिए या यूनिवर्सल ट्रूथ को बतलाने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसा चीज जो पूरा दुनिया के लिए सही हो। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, 2 + 2 4 होता है, 3 × 4 12 होता है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे चीज को बतलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब का 5वां रूप, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ 5वां रूप, प्लूरल के साथ पहला रूप और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। राम खेलता है। देखिए लास्ट में क्या आया है, लास्ट में आया है ता है। ता है, ता है, ती है, कोई भी आए तो इंडेफिनिट मानेंगे। राम खेलता है तो अंग्रेजी होगा राम का राम। राम एक आदमी है तो एक को ही सिंगुलर बोला जाता है, तो इसके साथ खेलना का 5वां रूप लगेगा। तो खेलना का 5वां क्या हुआ, प्लेज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, प्लेज। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गोज लगेगा 5वां। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, डज लगेगा 5वां रूप। तो राम खेलता है, राम प्लेज। राम जाता है, राम गोज। राम करता है, राम डज। राम रखता है तो रखना हैव वर्ब होता है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। राम हैज, राम रखता है, राम हैज। याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का 5वां रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ वर्ब का पहला रूप। जैसे हम लोग खेलते हैं, हम लोग रहे, यहाँ पे हम लोग रहे, प्लूरल का मतलब जो एक से अधिक का बोध कराए। हम लोग रहे, हम लोग खेलते हैं तो अंग्रेजी होगा वी प्ले। खेलना का पहला रूप प्ले। यह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिए अगला टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वैसा टेंस जिसमें कोई क्रिया होने का बोध हो, यानी प्रेजेंट टाइम में यह बतलाना हो कि कोई क्रिया हो रही है, उसी को कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। याद रखिएगा इसमें क्रिया कब शुरू हुआ है यह समय नहीं दिया रहेगा, कब खत्म होगा ये भी नहीं पता चलेगा, और काम कितना हुआ है ये भी पता नहीं चलता है। बस पता चलता है कि काम जिस समय बात हो रही है उस समय प्रोसेस में है, काम चल रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वह पढ़ रही है, आप लोग खेल रहे हैं, वह खेल रही है, राम खेल रहा है। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि आया हो उसे कंटीन्यूअस टेंस समझेंगे प्रेजेंट का। जैसे पढ़ना का क्या होगा, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। नाचना का नाच रहा है, नाच रही है, नाच रहे हैं। करना का कर रही है, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा आएगा लास्ट में। इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, याद रखिएगा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ इज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ आर, और सब्जेक्ट अगर आई हो तो उसके साथ एम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने वाला आई है सब्जेक्ट, और काम कंटिन्यूअस हो रहा है तो यही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट सिंगुलर इज,
सब्जेक्ट प्लूरल आर, सब्जेक्ट आई एम, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, जो क्रिया हो रहा है उसका चौथा रूप, लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। राम खेल रहा है, जिस समय मैं बोल रहा हूं इस समय राम खेल रहा है, तो यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे बनाएंगे, राम का राम सिंगुलर है तो इज, खेलना का चौथा रूप प्लेइंग, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। ऐसे ही कहे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की संख्या एक से अधिक है यानी प्लूरल सब्जेक्ट, यू आर स्टडिंग या रीडिंग, यू आर रीडिंग, आप लोग पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ इज, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यहाँ पे आर आएगा तब यही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट यहाँ आई आए तो उसके साथ एम, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान होता है जब ये बतलाना हो कि काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट समय में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं या काम कंप्लीट होने का बोध होगा। ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में चुका, चुकी, चुके हैं आए, या पिया है, लिया है, दिया है, किया है, काम कंप्लीट होने का बोध हो, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, उसके बाद जो काम कंप्लीट हो चुका है उसका तीसरा रूप, लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। राम खेल लिया है यानी राम को खेलने का काम कंप्लीट हो गया है, यह बतलाना है तो ऐसे बनाएंगे, राम का राम, यह सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है एक से अधिक नहीं, एक होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक का बोध कराएगा प्लूरल। तो राम हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, राम हैज प्लेड, राम हैज प्लेड, राम खेल लिया है या राम खेल चुका है। ऐसे हिंदी हुआ। याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हैज, और जो काम कंप्लीट हो गया है उसका तीसरा रूप, लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी ऐसा टेंस जिसमें यह बात लाया गया हो कि जिस समय बोला जा रहा हो उस समय क्रिया हो रहा हो, लेकिन ये भी दिया हो कि समय उसमें दिया हो कि इस समय से यानी इतना समय से यह क्रिया हो रहा है, तो उसे आप लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। याद रखिएगा इस सेंटेंस से यह पता नहीं चलता है कि काम कितना हुआ है, कब खत्म होने वाला है, लेकिन यह जरूर पता चलता है कि क्रिया कब से हो रही है। ऐसे टेंस में आता है से रहा है, जैसे वो दोपहर से पढ़ रहा है या वह दोपहर से पढ़ रही है, हम लोग दोपहर से पढ़ रहे हैं, वह दोपहर से पढ़ा रही, तुम दोपहर से पढ़ा रही हो, या मैं दोपहर से पढ़ा रहा हूं। याद रखिएगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रही हूं, से रहा हो, रही हो, रहा हो, टाइम के साथ दिया रहा हो, यानी सेंटेंस के लास्ट में रहा हूं, रही हो आएगा, और समय भी सेंटेंस में रहेगा, जैसे दोपहर से, 4 बजे से, 2015 से, सुबह से, शाम से, ऐसा रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बनाने का नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद जो क्रिया हो रहा है उसका चौथा रूप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस लगाइएगा, सिंस फॉर। सिंस का इस्तेमाल तब कीजिएगा जब पॉइंट ऑफ टाइम बतलाना हो, एग्जैक्ट टाइम बतलाना हो, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से तो सिंस का प्रयोग होगा, जनवरी से सिंस जनवरी, 2015 से सिंस 2015 का अंग्रेजी, ठीक है। तो जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो सिंस, बुढ़ापा से, जनवरी से, फरवरी से, संडे से, मंडे से, तो सिंस का प्रयोग। और जब ड्यूरेशन दिया हो, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 साल से, 5 साल से, तो फॉर का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। राम सुबह से खेल रहा है, देखिए रहा है, रही है, लास्ट में आया है, रहा है और से आया है, सुबह से टाइम भी है, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बनाएंगे कैसे, राम हैज बीन। याद रखिएगा हैज बीन का प्रयोग जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो होगा, और हैव बीन का प्रयोग तब होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। सिंगुलर का मतलब जो एक का बोध कराए, राम हैज बीन प्लेइंग, चौथा रूप खेलना का चौथा रूप प्लेइंग, राम हैज बीन प्लेइंग, राम खेल रहा है, कब से, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से खेल रहा है। याद क्या रखना है,
प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ हैव बीन आएगा। क्या होता है सिंगुलर, क्या होता है प्लूरल, लास्ट में आपको समझाएंगे। अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ जो प्रेजेंट का टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चारों हुआ समाप्त। पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है हिंदी वाक्य के लास्ट में आ ई ए का मात्रा आएगा, जैसे लिया, या आया है आ, दिया, या कोई काम किया करता था, कोई व्यक्ति कोई काम पास्ट में किया करता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। ऐसे समझिए जैसे राम ने खेला, मैंने गाया, आपने सोया। इसमें यह पता चलता है कि कोई काम किया गया बीते हुए समय में, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि कब किया गया, काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। बस इतना पता चलेगा कि कोई काम किया गया, जो समय बीत गया है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और जो क्रिया किया गया पास्ट में उसका दूसरा रूप और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं, राम ने खेला, राम ने खेला, राम ने दौड़ा, राम ने बोला, राम ने गाना गाया, ये सब पास्ट इंडेफिनिट है। राम ने खेला, तो देखिएगा यहाँ राम का राम प्लेड। याद क्या रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ V2 का ही इस्तेमाल होगा, यानी वर्ब का दूसरे रूप का। याद ये भी रखना है कि नेगेटिव जब बनाया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड अथवा नॉट अथवा वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसको समझना है, ठीक है। आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का दूसरा रूप। अच्छा याद कैसे रहेगा, जहां जहां प्रेजेंट है प्रेजेंट को काटिए या लिख दीजिए पास्ट, चारों सेम टेंस बन करके तैयार हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस जिसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आया हो। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ये पहचान है। बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर, तब जाकर के वर्ब का चौथा रूप लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए राम खेल रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में आया है। तो रहा था, राम खेल रहा था, पर यह है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे बनाएंगे राम वाज क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर यहाँ प्लूरल होता तो वर लगता, वर, WERE, वर। राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था। याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज अथवा वर्ब का चौथा रूप तब ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ वर का प्रयोग होगा, WERE, वर पढ़ा जाता है, वर। अगला टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है जब ये बतलाना हो कि कोई काम पास्ट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था या हो चुका था, तो उसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो ऐसे जानिए कि ये बतलाया जाएगा कि कोई काम पास्ट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था या हो गया था, तो उसे आप समझेंगे क्या चीज, पास्ट परफेक्ट टेंस। बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड का इस्तेमाल करेंगे। और जो काम पूरा हो गया था पास्ट में उसका तीसरा रूप लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए राम खेल चुका था, जरूरी नहीं है कि चुका था चुकी थी आएगा, लेकिन सेंटेंस से यह बोध होगा कि कोई काम पूरी तरीके से पास्ट में हो गया था, तो आप समझेंगे कि परफेक्ट ही है पास्ट का। राम खेल चुका था, राम हैड प्लेड, राम हैड प्लेड, राम खेल चुका था। याद क्या रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, हैड और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, जो काम पूरा हो चुका था उसका तीसरा रूप लगाएंगे। अगला टेंस समझिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है इसका, पहचान है कि इसमें यह बतलाया जाएगा कि कोई काम कब से शुरू हुआ था, यानी काम को शुरू होने का टाइम दिया रहेगा, और काम उस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। जैसे से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जैसे वे लोग दोपहर से पढ़ रहे थे, रानी दोपहर से खेल रही थी, हम लोग दोपहर से घूम रहे थे, ऐसा सेंटेंस आएगा इसमें। ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों हो चलेगा, क्या लगाएंगे, हैड बीन। सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो दोनों के साथ हैड बीन। जो काम हो रहा था उसका चौथा रूप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सिंस फॉर, और उसके बाद लास्ट में टाइम। कैसे चलिए आपको दिखाते हैं। राम सुबह से खेल रहा था, राम सुबह से खेल रहा था, ऐसे अंग्रेजी बनाएंगे। राम हैड बीन प्लेइंग, राम खेल रहा था सिंस मॉर्निंग, सुबह से। राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से खेल रहे थे। याद क्या रखना हो, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हैड बीन का प्रयोग होगा, वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा इसके साथ। आगे देखिए, अगला है आपका फ्यूचर का।
तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे देखिए, जहां जहां पास्ट है वहां फ्यूचर लगा दीजिए, फ्यूचर का चारों टेंस बन करके तैयार हो जाएगा। चारों टेंस ऐसे है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? फ्यूचर का मतलब होता है जो क्रिया हुआ नहीं है, होगा, यानी फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान है कि ऐसा जो काम अभी होगा उसको बतलाना हो। हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी आएगा, जैसे बनेगा, खाए, राम जाएगा, वह पढ़ेगी, आप लोग सोएंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। नॉर्मली पहचान है गागेगी आएगा, जैसे बनेगा, बनेगी, बनेंगे आएगा, तो आप समझेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे पहचान है इसका ये, अब बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट याद रखिएगा। सब्जेक्ट अगर आई भी आया तो सेल लगाएंगे, अब बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल। अगर याद नहीं रहेगा तो इतना याद रखिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ विल लगा सकते हैं। वर्ब का पहला रूप लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। राम खेलेगा, राम अभी खेल नहीं रहा है, फ्यूचर में खेलेगा। कैसे बनाएंगे? राम विल प्ले, राम खेलेगा। याद क्या रखना है? सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ विल, अब वर्ब का पहला रूप लगा सकते हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का दिया हुआ देन है। आगे देखिए, ये समझ में आ गया। अगला देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वैसा सेंटेंस जिससे ये बोध हो कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। पहचान ये है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। ऐसा जब बतलाना हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेल विल। आई वी के साथ सेल लगता है, ये पहले ऐसा ग्रामर में था, लेकिन आज के ग्रामर के अनुसार सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ विल लगाइए, बी लगाइए, वर्ब का चौथा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ सेंटेंस, जैसे हमको कहना हो राम खेल रहा होगा, खेल रहा है नहीं, खेला था नहीं, खेल रहा होगा फ्यूचर में। राम विल बी प्लेइंग, राम विल बी प्लेइंग, राम खेल रहा होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो, आप यहाँ पे विल भी सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं, अब वर्ब का चौथा रूप लगा सकते हैं। यह आजकल के नेटिव इंग्लिश स्पीकर सबके साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट कुछ भी हो। आगे सुनिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इससे क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, आप समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये समझिए, जो फ्यूचर में ये बताया जाए कि कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा तो समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यह है पहचान। बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ विल लगाइए, और नहीं तो आई वी के साथ सेल, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। उसके बाद है जो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा उसका तीसरा रूप लास्ट में ऑब्जेक्ट। बनाने का तरीका ऐसा है, देखिए, राम खेल लिया होगा, यानी राम का खेलने का क्रिया जो है फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। ये बतलाने के लिए ऐसे बनाएंगे, राम विल हैव प्लेड, राम खेल चुका होगा। अगला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब ये बतलाना हो कि क्रिया इतना बजे शुरू होगी और चल रहा होगा, यानी क्रिया को शुरू होने का समय दिया हो और ये बतलाया जाए कि फ्यूचर में भी वो क्रिया कंटिन्यूअस रूप में रहेगी, तो इसका इस्तेमाल होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में ये ऐसा आएगा सेंटेंस में, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जैसे आप लोग दोपहर से खेल रहे होंगे, मैं सुबह से गाना गा रहा हूँगा, ऐसा आएगा सेंटेंस में। बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेल विल। सब्जेक्ट अगर आई भी है तो सेल लगाइएगा, बाकी सबके साथ विल, नहीं सेल नहीं लगाना है तो सबके साथ विल लगाइए। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फ्रॉम, इसमें सिंस फ्रॉम भी लगता है, और फॉर का भी इस्तेमाल किया जाता है, फॉर का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टाइम, जैसे पहले फॉर और सिंस का प्रयोग होता था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, लेकिन एक यहाँ पे फ्रॉम बढ़ा है। अगर आपको पता नहीं है कि फ्रॉम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बतला दूंगा। चलिए इस पे देखिए एक सेंटेंस, राम सुबह से खेल रहा होगा। इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पे बतलाना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर सही हुआ तो मैं लाइक दूंगा, अगर गलत हुआ तो मैं करेक्ट करने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए नोट में दो नोट दिया हूँ, ही, सी और किसी कोई एक नाम हो, जैसे राम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। सिंगुलर का मतलब जो एक का बोध कराए। ही, सी और किसी एक आदमी का नाम, जैसे रानी, संगीता, लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, किसी एक का नाम हो, सिंगुलर कहलाएगा। वी, दे, यू और दो आदमी का नाम एंड से जुड़े तो उसे आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे।
यह है आपका 12 मिनट में 12 टेंस देने का प्रयास किया गया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का यही चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों के पास अवश्य शेयर करें। और इंस्टाग्राम पे माई इंग्लिश करके मेरा पेज है, उसको ज्वाइन करिए, वहां पे भी इंग्लिश सीखिए। और माई इंग्लिश करके पेज फेसबुक पे है, वहां फॉलो कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।